लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं और उसमें ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ने के 3 तरीके थे। एक था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बेस टर्मिनल को अपन कॉमन रखते हैं इन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। सेकंड था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन रखते हैं। और थर्ड था अपना कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम कलेक्टर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन रखते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने अभिलाक्षणिक वक्रों का भी अध्ययन किया था, जिसमें 2 तरह के अभिलाक्षणिक वक्र थे। एक था निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा था निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। और साथ ही हमने उसमें धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा को भी ज्ञात किया था। नेक्स्ट जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जिस ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में जोड़ना चाह रहे हैं वो हम ले रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को। और इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेकर के हमने इसे सर्किट में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा है, जिसमें ये जो एमीटर टर्मिनल है इसको हमने इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में कॉमन किया है, इसलिए इसको हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब एमीटर टर्मिनल पे जो करंट फ्लो हो रही है आई वो तो कॉमन करंट है दोनों ही सर्किट में, इसलिए इसको तो हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे जब अभिलाक्षणिक वक्र लेंगे, ये तो कॉमन है। बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें करंट और वोल्टेज हैं वो है अपनी बेस करंट, कलेक्टर करंट, बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज और कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज। दोनों ही सर्किट में बैटरीज को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि इसमें ईबी जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस में रहे। ईबी जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस पे रहेगा, फॉरवर्ड बाइस। और सीबी संधि जो है वो रिवर्स बाइस में रहेगी। एक फॉरवर्ड बाइस में है ईबी संधि और सीबी संधि जो है वो रिवर्स बाइस में है। चूंकि यहाँ पर अपन ने एमीटर टर्मिनल को कॉमन किया है, इसलिए जब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को लिखेंगे तो उसमें जो कॉमन टर्मिनल है उसको बाद में लिखेंगे। जहाँ यहाँ लिखा वी बी ई को बाद में लिखा है, सब स्क्रिप्ट है बी और ई। और दूसरा है वी सी और ई दोनों सब स्क्रिप्ट है, और ई जो है वो बाद में लिखा गया है क्योंकि वो कॉमन है। अब ये इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में सर्किट में जोड़ने पर हमें इनपुट करंट तो रहेगी, इसमें मिलेगी आईबी। आउटपुट इनपुट वोल्टेज जो है वो रहेगी वी बी ई। आउटपुट करंट जो है वो मिलेगी आईसी। और आउटपुट वोल्टेज जो है वो रहेगी VCE। तो इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर का बिहेवियर जो है वो बिहेवियर इन चारों क्वांटिटीज़ पर निर्भर करेगा।
जिसमें इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज होगा। अब इसका बिहेवियर किस प्रकार से रहेगा, उस बिहेवियर को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ कर्व खींचेंगे इनपुट क्वांटिटीज़ को लेकर के और आउटपुट क्वांटिटीज़ को लेकर के, जिनको हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। जब हम वक्र इनपुट क्वांटिटीज़ को लेकर के खींचेंगे तो वो कहलाएगा अपना इनपुट करैक्टरिस्टिक्स, निवेशी अभिलाक्षणिक। और जब आउटपुट क्वांटिटीज़ को लेकर के कर्व खींचेंगे इस ट्रांजिस्टर के लिए तो वो कहलाएगा आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, निर्गम अभिलाक्षणिक। तो सबसे पहले लेते हैं हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और इस निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जब भी हम खींचते हैं तो आउटपुट वोल्टेज को तो हम कांस्टेंट रखते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज ये तो कांस्टेंट रहेगी। और इनपुट क्वांटिटीज जो है, जिसमें इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है, उसके बीच में हम कर्व खींचेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो है अपना VCE। VCE इज इक्वल टू 0 वोल्ट, VCE इज इक्वल टू 2 वोल्ट और VCE इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। तो यहाँ पर 4 वक्र खींचे हुए, इनसे ज़्यादा भी हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो है VCE। उस VCE वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर इनपुट वोल्टेज VBE, ये इस अक्ष पे है, और इनपुट करंट IB के बीच में वक्र खींचा गया है। 3 वक्र खींचे हैं और इन तीनों वक्रों का जो समूह है वो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी वही कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगी, जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बढ़ना प्रारंभ होगी, या वह वोल्टेज जिससे कम वोल्टेज पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। वो जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए 0.1 वोल्ट है और सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए 0.5 वोल्ट। यहाँ देखें तो जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, उस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट करंट थी उसमें एमिटर करंट थी कॉमन बेस में, और उसका ऑर्डर था मिली एम्पियर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि जो बेस करंट यहाँ पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है वो है बेस करंट, इनपुट करंट रहेगी, और उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर रहेगा माइक्रो एम्पियर ऑर्डर। दोनों कॉमन बेस के और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र हैं उसमें एक तो डिफरेंस ये है कि इसमें करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की रहेगी। फिर हम निकालना चाह रहे हैं कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के साथ ही इस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना रहेगा। तो जैसे हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। और उसका तरीका यह है कि इसमें हम कोई 2 पॉइंट लेंगे किसी भी वक्र पर, और उन दोनों पॉइंट्स को वोल्टेज अक्ष पर मिलाएंगे। वोल्टेज अक्ष पर मिलाने पर इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपने को 2 वोल्टेज मिलेगी।
और उन वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा वी बी ई। और इसी प्रकार से इन दोनों पॉइंट को हम करंट एक्सेस पे मिलाएंगे तो भी हमें दो करंट मिलेंगी इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। और उन दोनों करंट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है डेल्टा आई बी। इन दोनों पॉइंट को लेकर के वोल्टेज डिफरेंस और करंट डिफरेंस का जब रेशियो लेते हैं एट वी सी ई वोल्टेज कांस्टेंट, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो मिलेगा इनपुट रेजिस्टेंस का। उसके बाद में आता है अपना निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। और जब हम निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं तो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाएंगे आउटपुट क्वांटिटीज के बीच में। और आउटपुट क्वांटिटीज क्या क्या इसमें, एक तो है आउटपुट वोल्टेज, वो यहाँ पर VCE है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। और एक आउटपुट करंट है वो है कलेक्टर करंट IC, लेकिन इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए। वो इनपुट करंट यहाँ पर अलग अलग दी हुई है, 0 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 150 माइक्रो एम्पियर तक। और इन करंट को लेकर के यहाँ पर लगभग हमने 4 वक्र खींचे जिनको हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यानी इनपुट करंट IB को कांस्टेंट रख करके आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC के बीच खींचे गए वक्रों का समूह कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में 3 एरिया मिले थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें 3 एरिया मिलेंगे। एक सैचुरेशन रीजन है, एक कट ऑफ रीजन है और एक एक्टिव रीजन है। तीनों रीजन इसमें हैं जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में थे। और इन तीनों रीजन को यहाँ पर अगर हम अलग अलग लिखें तो ये एक्टिव रीजन, इस एक्टिव रीजन की विशेषता ये थी कि इसमें दो जो जंक्शन मिलते हैं हमें ट्रांजिस्टर में, एक AB जंक्शन और एक CB जंक्शन। उसमें AB जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में रहता है और CB जंक्शन जो है रिवर्स बाइस में रहता है। साथ ही इस रीजन के अंदर यदि ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो उसका जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो 1 से अधिक होता है। इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एज ए एम्प्लीफायर भी यूज लेते हैं। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्प्लीफायर काम में लेंगे तो उस समय हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ेंगे। दूसरा जो रीजन है वो है कट ऑफ रीजन। और इस कट ऑफ रीजन में दोनों ही जंक्शन रिवर्स बाइस में रहते हैं। और ये जो रीजन है वो वोल्टेज X और इनपुट करंट IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर के साथ जो हमने निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचा है उसके बीच का एरिया है कट ऑफ रीजन। तीसरा जो रीजन है वो है सैचुरेशन रीजन। और ये सैचुरेशन रीजन, ये इस रीजन में AB जंक्शन और CB जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में रहते हैं। और यह रीजन जो है वो 0 वोल्ट तक के आसपास का एरिया होता है। लास्ट इसमें आता है
धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को अल्फ़ा से लिखा था, जबकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम बीटा से लिखते हैं। और ये जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है वो आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच का रेशियो है, यानी बीटा इज इक्वल टू आउटपुट करंट IC अपॉन इनपुट करंट IB। नेक्स्ट जो है वो है अल्फ़ा और बीटा के बीच का संबंध, और अल्फ़ा था अपना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और बीटा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कौन सा? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये रिलेशन निकालने के लिए अल्फ़ा और बीटा के बीच में हम एक इक्वेशन यूज़ लेंगे, और वो इक्वेशन है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। इस इक्वेशन में हम IC का भाग देंगे तो हमें वैल्यू आती है IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1। IE अपॉन IC इक्वल है 1 अपॉन अल्फ़ा के, IB अपॉन IC इक्वल है 1 अपॉन बीटा के प्लस 1। और इसको यूज़ लेते हुए जब इक्वेशन निकालते हैं तो ये आता है 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, या अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो बार